नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अपने चल रही है एनसीईआरटी पुस्तक कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक और उसका सार संग्रह यानी बहुत ही शॉर्ट नोट के रूप में। लास्ट टाइम में बौद्ध धर्म को अपन ने अच्छे से पढ़ा था और आज पढ़ेंगे शैव एवं भागवत धर्म। थोड़ा सा देखिए, शैव हिंदू धर्म के वे लोग जो शिव की भक्ति करते हैं, शिव की उपासना करते हैं या भक्ति करते हैं, वो आपके कहलाते हैं शैव। और हिंदू धर्म में ही जो लोग या व्यक्ति भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको मानते हैं, वो सारे हिंदू धर्म के लोग भागवत धर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखें। अब देखिए इससे जुड़ी हुई मुख्य बातें। नव नार कौन थे? नव नार जो शैव उपासक हैं, शैव उपासक संत, उनको कहा जाता है नव नार। एक है मत मयूर। इससे क्या तात्पर्य है? मत मयूर प्राचीन भारत यानी पुराने भारत में एक शैव संप्रदाय, उसी को कहा गया है मत मयूर। याद रखें, नवनार तो कहते हैं शैव उपासक संतों को और मत मयूर कहते हैं प्राचीन भारत में एक शैव संप्रदाय को। त्रिमूर्ति तथा अर्धनारीश्वर की पूजा किस काल में प्रारंभ हुई? यह हुई थी आपकी गुप्त काल में। गुप्त काल, मध्यकाल, यह आपको अच्छे से बताए हुए हैं। शुरुआत इसी से की थी अपन ने। मेगस्थनीज ने भगवान शिव को कौन सी संज्ञा दी थी? डायोनीसस। डायोनीसस। जैन ग्रंथ उत्तराधैन सूत्र में वासुदेव का संबंध किस जैन तीर्थंकर से बताया गया है? अरिस्टेनेमी। अरिस्टेनेमी। तो ये नाम थोड़े से अटपटे जरूर हैं, लेकिन आपको इनको ध्यान में रखना है। अरिस्टेनेमी। लिंग पूजा का प्रथम स्पष्ट उल्लेख किस पुराण में मिलता है? मत्स्य पुराण में। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर श्वेत ईश्वर उपनिषद में शिव का एक नाम महादेव मिलता है। शिव की जो प्राचीनतम मूर्ति है, यानी पहली शताब्दी ईसा की प्राचीनतम मूर्ति मद्रास के निकट रेनीगुंटा में सिद्ध गुड्डी मल्लम लिंग के रूप में प्राप्त हुई है। ये जो उपनिषद है, इनमें इसका जिक्र मिलता है। अथर्ववेद एवं श्वेताश्वर शिव का एक नाम महादेव मिलता है। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आदि शिव तथा आदि पार्वती किसके प्रतीक हैं? ये हैं देव और उसकी शक्ति के योग का। देखिए कितनी शानदार बातें हैं, और वो भी शॉर्ट नोट के रूप में। दक्षिण भारत में शैव आंदोलन में किसकी प्रमुख भूमिका थी? नए नार संतों की। नए नार संतों की संख्या कितनी थी? 63, 63। एक संप्रदाय के रूप में शैव धर्म का प्रारंभ शुंग सातवाहन काल में हुआ था, और प्रमुख दर्शन और उसके कुछ प्रतीक हैं। इनको और देखिए आप। प्रमुख दर्शन व प्रतिपादक इसके, ये दर्शन, ये आधार ग्रंथ और प्रतिपादक। सांख्य दर्शन के सांख्य सूत्र ये आधार ग्रंथ है जिसमें इनकी जानकारी मिलती है, और प्रतिपादक इनके कपिल मुनि हैं। किसके? सांख्य दर्शन के। न्याय दर्शन के अक्षपाद गौतम प्रतिपादक हैं, और आधार ग्रंथ है इसका न्याय सूत्र। योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक हैं, योग सूत्र आधार ग्रंथ है। वैशेषिक दर्शन इसके कणाद उल्लुक के ये प्रतिपादक है, और वैशेषिक सूत्र आधार ग्रंथ। मीमांसा जो दर्शन है उसके प्रतिपादक जैमिनी है, पूर्व मीमांसा सूत्र ये आधार ग्रंथ है। वेदांत इसके प्रतिपादक हैं बादरायण, बादरायण, और ब्रह्म सूत्र ये इस आधार ग्रंथ में इनका जिक्र मिलता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें आप। बहुत बार पूछा गया है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं, कौन से आधार ग्रंथ में इनकी जानकारी मिलती है। तो ये सारणी अच्छे से आप एक बार रीड करेंगे और ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए,
इसमें संप्रदाय दे रखे हैं आपके, और एक तरफ संस्थापक है। आजीविक है जो संप्रदाय है, इसके संस्थापक हैं मखली पुत्र गोसाल। घोर अकीर्यवादी इसके हैं पूर्ण कश्यप। यदर्थवाद इसके आचार्य अजित केसंगा केसंग केसे काम्बलिन। नाम बड़े अजीब हैं, देखिए, केस का काम्बलिन। भौतिकवादी इसके हैं पकुद कचायान, और अनिश्चयवादी के हैं संजय वैटलीपुत्र। भागवत धर्म का जो प्रवर्तक है वो कृष्ण को माना जाता है। भागवत धर्म के प्रवर्तक कृष्ण। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन छांदोग्य उपनिषद। भागवत संप्रदाय के विकास का श्रेय गुप्त शासकों को दिया जाता है। एक विशेष बात है, हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। कहाँ का? तक्षशिला का। और उसके बेस नगर अभिलेख से वासुदेव के संबंध में वर्णन मिलता है। कर्म का सिद्धांत, यह आपका मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख है श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ में मिलता है। भगवत गीता में मोक्ष के साधन के रूप में धर्म, कर्म तथा भक्ति को सम्मान महत्व दिया गया है। वह प्राचीन स्थल जहां 88,000 ऋषि मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, वो है नेमी धारण्य सीतापुर उत्तर प्रदेश में। ऋषि मुनियों की 88,000 ऋषि मुनियों की सभा हुई और इसमें संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था नेमी धारण्य में। आगे देखिए, भागवत संप्रदायों में भक्ति के रूपों की संख्या 9 यानी नवदा भक्ति। मेगस्थनीज ने कृष्ण को हेराक्लीस नाम से उल्लेखित किया है। हेराक्लीस। दक्षिण भारत में वैष्णव मत का विस्तार अलवार संतों ने किया। अलवार संतों ने, और अलवार संतों की संख्या 12 मानी जाती है। इन संतों में अंडाल नामक महिला संत का भी उल्लेख है। अंडाल, जिन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। दक्षिण की मीरा किसे कहते हैं? अंडाल नामक महिला, जो अलवार संतों में ही है, और अलवार संतों की कुल संख्या 12 मानी जाती है। इसके अलावा बात की जाए तो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य, विक्रमांक तथा परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी। तो ये थोड़ा सा मैटर है, आज इतना ही पढ़ाएंगे। याद कीजिएगा इसको, शैव एवं भागवत धर्म को। क्वेश्चन बहुत सारे इसमें से भी पूछे जाते हैं। संप्रदाय कौन सा है, संस्थापक कौन से हैं, और जो मुख्य मुख्य पॉइंट हैं, दर्शनों के नाम हैं, उनके प्रतिपादक हैं, उनके ग्रंथों के नाम। अच्छे से एक बार इसको रीड कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ में शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना, जिससे आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल के होम स्क्रीन पर आपको लगातार मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।